आप सभी शुद्ध आत्माओं को हमारा अनंत अनंत वंदन, नमन, मंगलाचरण। निज लक्ष्य से हूँ सुखी, नहीं शेष कुछ अभिलाष है। निज में ही होवे लीनता, निज का हुआ विश्वास है। अमूर्तिक चिन्ह मूर्ति में मंगलमयी गुण धाम हूँ। मेरे लिए मुझसा नहीं, सच्चिदानंद अभिराम हूँ। निरपेक्ष हूँ, कृतकृत्य में बहु शक्तियों से पूर्ण हूँ। मैं निरालंबी मात्र ज्ञायक, स्वयं में परिपूर्ण हूँ। स्वयं में परिपूर्ण हूँ। स्वयं में परिपूर्ण हूँ। देवादिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान, धर्म गुरु भगवंत और शासन देव की आज्ञा अनुमति लेते हुए ध्यान साधना, सरल आसन, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधा और मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ। जिस जिस क्षण के अंदर मैं स्व के अंदर आकर के स्वयं का अनुभव करता हूँ, वो सब घड़ी के अंदर कर्मों की निर्जरा होती है। और जिस समय पर मैं इस संसार के अंदर में उलझा रहता हूँ, तब कर्म का बंधन, इस संसार के अंदर में अनुकूलतामय संसार मिला, घर गृहस्थी आदि अनुकूलता वाली, सगे संबंधी, धन दौलत लक्ष्मी ऐश्वर्य सब कुछ मिला, लेकिन सबके माध्यम से निर्जरा की बजाय कर्म का बंधन ही हुआ। अनंत काल से भटक रहा हूँ। धर्म तो बहुत बार किया, लेकिन धर्म के माध्यम से कर्म के निर्जरा हो, इस प्रकार का धर्म मुझे प्राप्त नहीं हो पाया। धर्म की सही परिभाषा ही मेरी समझ में नहीं आई। धर्म माने मैंने सोचा बाहरी जगत के अंदर में शुभ क्रिया, वही तो धर्म है। लेकिन आत्मा हमारे भीतर है, धर्म भीतर में है, और
हमें जाना भी भीतर में ही है। अवश्य याद रखिए कि मैं शुद्ध आत्मा इस देह के भीतर और उनका अनुभव करना वही धर्म है। उसी के माध्यम से कर्म की निर्जरा है। लेकिन ये कर्म निर्जरा होवे तो होवे कैसे? अनादि काल से हमारा उपयोग जो पर के अंदर में भटक रहा है, वही उपयोग हमारे स्व के भीतर आ जाए, उसी को धर्म कहते हैं। अनंत काल हो गया, जो जो देह मिला, चाहे देह अनुकूल था चाहे देह प्रतिकूल था, मगर सभी देह के अंदर में मैंने मैंपना किया और बाहर में अपनापन करके व्यक्ति वस्तु को अपना माना। मगर आज दिन तक कोई भी अपना नहीं हुआ और कभी भी होगा भी नहीं। वो नहीं होने वाला है। बाहरी तत्व कैसे अपने हो सके? असंभव। तो फिर अब उपयोग को बाहर में क्यों भटकाए जा रहे हैं? अब अंदर की भीतर की गहराइयों में जाने की बजाय हम भटक गए हैं। अब वहां से वापस अंतर्मुखी दशा में आना होगा। जहां भी हो वहां से यू टर्न कर लीजिए। अनंत काल में अनेकों बार ये मनुष्य का देह मिला, लेकिन बाहरी आनंद उल्लास में ही मैंने मैंपना मान लिया। ऐसो आराम और ऐश्वर्य के अंदर ही मैंने समय व्यतीत कर दिया। बस अब तो अपनी ओर आ जाओ, नित्य शुद्धात्मा की ओर। अनंत अनंत काल हो गया, अनंत काल हो गया। ऐसे ही भटकते भटकते हे साधक, निज घर की ओर चलो, निज घर की ओर चलो। तुम्हारा स्वभाव, स्वरूप, ये सब कुछ अलग है, निराला है, भव्य है, उत्तम है, श्रेष्ठ है। ऐसे उत्तम और श्रेष्ठ को छोड़ करके अनित्य के अंदर में अपने को जोड़ रहे हो। अब गलती हुई सो हुई, लेकिन अब वापस मुड़ जाओ, आ जाओ अपने निजातम की ओर। भीतर आने के लिए केवल एकमात्र उपयोग को ही अंतर्मुखी करना होगा। ये उपयोग परलक्षी हो गया तो हमारी
ये भव भवांतर की यातनाएं भी परलक्षी हो गए। मगर जब हम स्वलक्षी बनेंगे तब भीतर की यात्रा होगी, वरना तो यातना में ही पड़े हुए थे। अब नहीं, बस उपयोग अपने भीतर आ जाए, भीतर आ जाए। आ जाओ, आ जाओ, उपयोग अपने भीतर आ जाओ। अब सत्यमयी साधना मिली है तो असत्य में कब तक भटकोगे? अब सत्य की समझ आई है तो असत्य की नासमझी में तब तक रुलोगे। बहुत हो गया, बहुत हो गया। अनेकों बार मनुष्य का जन्म मिला सो मिला और वो चला भी गया, लेकिन वर्तमान का जो मनुष्य का जन्म मिला है उसे व्यर्थ जाने नहीं देना है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब की बार भवों को सीमित करके ही जाना है। कहीं पर भी अटकना और भटकना नहीं है। भीतर से एक ऐसी ऊर्जा जागृत करो कि सही है, अनंत काल गवाया, इस जन्म का भी बहुधा समय तो गवा ही दिया है, लेकिन अब जितना भी बचा है उसी में से ही मुझे मार्ग की प्राप्ति करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त होना है। एक वैराग्यमय ऊर्जा, सच बात है। कितनी बार मैं कटा, तला, उगला, अनंत दुख पाया। आज जीव को बढ़िया बढ़िया खाना खिला रहे हैं, मालिक बनकर के वात्सल्य से गोदी में उठा उठा करके घूम रहे हैं। उसी शरीर के ऊपर वो कल छुरी चला देने वाला है। ऐसे ही हमारे ऊपर भी बहुत बार चली है और बहुत बार हम भी कटे हैं, मरे हैं, गले हैं, उबले हैं और बड़े मजे से खाए गए हैं। बस ऐसा दुख, ऐसी यातनाएं अब नहीं भुगतान करनी है तो स्व की ओर आ जाओ, निज बोध करो। उपयोग अंतर्मुखी दशा में अंदर 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 आ गया और के अंदर में सुख खोजना, और के अंदर में शांति की खोज करना, और के अंदर में ही अपनापन करना
उसी में ही उपयोग ने सब कुछ मान लिया था। इसी कारण से भीतर भीतर उपयोग भीतर आ जाओ, ये कई बार कहना पड़ता है। भीतर अंदर की ओर उपयोग आ गया, भीतर आया तो यहाँ पर भी मन अशांत, वचन अशांत, काया अशांत। बाहर से तो मैंने वचनों से विराम लिया है, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर में कोहराम मचा हुआ है। मन अनेक प्रकार के विचारों से ग्रसित है। काया जगह जगह पर वेदना का उदय उसी में ही रुका हुआ है। सब अनित्य अनित्य अनित्य। जो उदय में आता है वो तो पूरा पूरा निर्जरित हो जाता है, पूरा पूरा निर्जरित। इसीलिए समता भाव से भुगत लेना, वचनों को पूर्ण विराम, क्योंकि वचनातीत मेरे आत्मा का अनुभव मुझे करना है और मन विकल्पों से रहित मुझे मेरा अनुभव निर्विकल्प दशा में ही होना है। मन वचन काया तुम सब शांत हो जाओ, तुम सब स्थिर हो जाओ। शांत शांत शांत। करीब 30 सेकंड के लिए वचनों को विराम। इसके बाद चित्त, बुद्धि, अहंकार, संकल्प, विकल्प, विचार, ये भी सब शांत हो जाते हैं। जब मन वचन काया शांत होते हैं तो ये पूरा चैनल शांत शांत और स्थिर हो गया। असंख्यात आत्म प्रदेश भी शांत और स्थिर हो जाए। इसके बाद 30 सेकंड के लिए रुक करके उपयोग भीतर है, उनके आदेश के अनुसार मन आदि सब शांत स्थिर हो गए हैं। असंख्यात आत्म प्रदेश भी शांत स्थिर। तो अब अनुभव करिए, सच में ही आत्मा की शांति तो अत्यंत निराली है।
लेकिन ये शांति भी अद्भुत है कि सब शांत हो जाए, आत्मा के भीतर चाहे नहीं गए, लेकिन फिर भी एक गहन शांति का अनुभव। पहले जिन जिन साधकों ने पाया है, उसमें ज्यादातर साधकों ने गहरे शांत स्थिर भाव के बाद ही पाया है। आज हम भी गहरे शांत स्थिर भाव में प्रवेश करने की साधना करेंगे। उससे पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए। कार्य के पीछे कारण छुपा हुआ होता है। साधना के पीछे कारण क्या है? लक्ष्य सबका अपना अपना अलग अलग होता है। निर्धारित करिए और 3 बार दोहराइए। लक्ष्य निर्धारित करने के पश्चात अब अपन भीतर की गहराइयों में एक एक आत्म प्रदेश के पास जाकर के उनके भीतर रही हुई शांति का, स्थिरता का अनुभव करते हैं। ये शांति और स्थिरता भी एक अलौकिक और अद्भुत है, चमत्कारिक है। शुरुआत करते हैं राइट पैर के तलवे से। याद रखना, जहाँ जहाँ चमड़ी है उसी के अंदर में आत्म प्रदेशों की लेयर है। वो आत्म प्रदेशों में अनंत शांति और अनंत आनंद, शांति के साथ में स्थिरता तो है ही, उनका अनुभव करिए। उपयोग राइट पैर के तलवे में, उसके बाद अंगुलियां, पंजा, बहुत ही शांति से धैर्यता पूर्वक कार्य करना। ये मार्ग धैर्यता का है। पंजे से लेकर के घुटने तक का पैर
घुटने तक के पैर में, चमड़ी के नीचे में आत्म प्रदेशों की लेयर, जिसको हम आत्म प्रदेश कहते हैं, लेकिन ये अखंड लेयर है, कहीं से भी खंडित नहीं है। उसमें अमाप शांति और स्थिरता है, उसका अनुभव करिए। आहा, ऐसी अनंती ऊर्जा का स्वामी मैं उपयोग जब अंतर्मुखी होता है, तभी ये सब साधनाएं घटित होती है। घुटने से लेकर के ऊपर का पैर, शांति का समुद्र उछल रहा है। लेफ्ट पैर के तलवे के ऊपर तलवा, अंगुलियां, पंजा और घुटने तक का पैर, भीतर में चमड़ी के नीचे एक भी सुई की नोक जितनी जगह भी बिना आत्म प्रदेशों के नहीं है। सब जगह पर आत्म प्रदेश छाए है। वो शांत है, वो स्थिर है, और ये शांति भी अलग प्रकार की। ये अंतर्मुखी कार्य हो रहा है। ये बाहर के कार्य की तरह फटाफट होने वाला नहीं है। शांत स्थिर भाव के अंदर में तो कभी साधक
3-3, 4-4 घंटे लगा रहता है। ऐसे अपूर्व शांति मिलती है और एक एक प्रदेशों में से मिलती है। तो हम भी बड़ी धैर्यता से एक एक प्रदेशों में से निकलने वाली शांति का अनुभव करें। घुटने के बाद ऊपरला पैर, एक एक आत्मा प्रदेशों के पास जाकर के अनुभव करो कि भीतर में कैसी शांति है। ऐसी अलौकिक शांति को छोड़ करके शांति की तलाश में बाहर भटक रहा हूँ। जबकि बाहर तो ये शांति और स्थिरता मिलने वाली ही नहीं। अब 10-10 सेकंड के लिए दोनों पैर में शांति का अनुभव करिए। राइट पैर, लेफ्ट पैर के ऊपर आ जाइए। 10 सेकंड जानो, देखो, अनुभव करो। उपयोग के पास तो ऐसी दृष्टि है कि अनुभव के साथ में जान और देख भी रहा है। पेट और कमर के हिस्से में उपयोग आ जाए। पूरे एरिया के अंदर बिछे हुए, फैले हुए आत्म प्रदेश, आहा, कैसी कैसी अलौकिक शांति। अनुभव करिए। कोई जल्दी नहीं। ये समय तो जबरदस्त पुण्य उदय से मिला है और भीतर में सुकून और शांति। लगता है ये समय पूरा ही ना हो। पेट और कमर के बीच में है हम। अत्यंत जागृति पूर्वक सूक्ष्मता से अनुभव करिए।
बहुत शांति, बहुत स्थिरता, अति सुंदर। कमर और पेट के आत्म प्रदेशों में शांति का अनुभव किया। इसके बाद छाती और पीठ के ऊपर बस अपने को बराबर टिकाए रखना। फिर से जानो, देखो, अनुभव करो पेट, कमर, छाती, पेट। इसके बाद गला और गर्दन उपयोग अंतर्मुखी है। आत्मा के एक एक प्रदेश पे देह के भीतर है। शांति और स्थिरता पे आत्म प्रदेशों में है। उपयोग गले गर्दन के बीच में। एक बार फिर से जानो, देखो, अनुभव करो शांति प्रत्यक्ष है, स्थिरता भी प्रत्यक्ष। इसके बाद राइट हैंड का कंधा और कोहनी तक का हाथ
बहुत सुंदर गहरी शांति का आस्वाद अभी से, जबकि गहरी शांति आत्मा का स्वभाव कोहनी से लेकर के पूरा हाथ, हथेली, अंगुलियां सब जगह पर इसके बाद लेफ्ट हैंड की अंगुलियां और पूरा पूरा हाथ, हथेलियां, कोहनी और कोहनी से ऊपर का हाथ, ऐसे पूरा हाथ अनुभव कर रहे हैं शांति के सागर के अंदर। समुद्र की ठंडी ठंडी लहरें दोनों हाथ के भीतर एक बार फिर से जानिए, देखिए, अनुभव करिए ये लहरों का इसके बाद गले, गर्दन के ऊपर का हिस्सा, चेहरा, पीछे का सिर, सहस्रार के आसपास का एरिया और सहस्रार शांति से अनुभव गले, गर्दन के ऊपर का हिस्सा है, वहां पर शांति
शांति, स्थिरता। जानो, देखो, अनुभव करो। उपयोग के अंदर ताकत है कि अरूपी का भी अनुभव कर सके। अब सहस्रार से लेकर के पैरों के तलवे तक अनुभव करे शांति का, स्थिरता का। और कैसा महसूस हो रहा है, यही मेरी सच्ची शांति है और स्थिरता है। ऐसा मैं महासमुद्र बहुत ही जल्दी इस शांति, स्थिरता के स्रोत के पास हम सभी पहुंचेंगे। उपयोग अनाहत केंद्र के ऊपर और भीतर की गहराई में उपयोग को ले जाओ। अनाहत केंद्र से स्वरूप स्थिति के ऊपर भीतर भीतर गहरे मैं आत्मा आत्मा हूँ। मैं स्वतंत्र, निरपेक्ष, ऐसा मैं आत्मा, भगवान आत्मा हूँ। मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा। जानो, देखो, अनुभव करो। एक गहरी अलग प्रकार की शांति का और भी जो भी अनुभव हो रहा है उसको जानिए, देखिए। वचनों को कुछ मिनट के लिए विराम देते हैं। आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। हाँ, ये अवसर सरक जाए उससे पहले उसका लाभ उठा लो।
विकल्प मेरा स्वभाव नहीं है। भीतर की गहराइयों से वापस अनाहत केंद्र अनाहत केंद्र से उपयोग वेद ज्ञान करे। वेद ज्ञान पूर्वक जाने देखे और अनुभव करे। मैं शुद्ध आत्मा सदाकालीन शाश्वत टिके रहने वाला पूर्ण पंच तत्व से बनी हुई ये काया अलग है, अलग है, भिन्न है। मन वचन काया के योग पौद्गलिक है और असंख्यात आत्मा प्रदेश शाश्वत है। जाने देखे और वेद ज्ञान करे। इस देह में बहने वाला खून रक्त मांस हड्डी सब मुझ आत्मा से अलग और भिन्न है। आत्मा नित्य है, ये सब अनित्य है, क्षणिक है। श्वासों श्वास के ऊपर समापन की ओर जा रहे हैं। समापन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ज्ञान से च्युत परिणमन का नाम ही संसार है। ज्ञानमय निज भाव को बस भूलना अपराध है। ज्ञान का
सम्मान ही संसिद्धि का ही राज है। ज्ञान से च्युत परिणमन का नाम ही संसार है। अपने दोनों हथेलियों को अपने सन्मुख जोड़िए और मस्तक को झुका दीजिए। देवादिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान, धर्म गुरु भगवंत और जिन शासन की आज्ञा के विरुद्ध में कहीं कुछ भी बोला गया हो तो उसके लिए कर जोड़ क्षमा याचना करते हैं। हे प्रभु, हे दया निधान, करुणा के स्वामी हो, आपके जैसा ही स्वरूप सब में, लेकिन सब भुला बैठे हैं। बस प्रभु सबके ऊपर दया कृपा करुणा करिए कि सबको अपना खोया हुआ स्वरूप वापस स्मृति में लाए और मिले। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, यही हमारे अंतर हृदय की प्रार्थना आपके सम्मुख है। ध्यान साधना संपन्न हो रही है। ओम अरिहंत, ओम शांति। धीरे धीरे बाहर आइए और कुछ क्षणों के बाद आंखों को खोल दीजिए। कल का दिन 7 तारीख बकरी ईद का दिन हम सबके लिए बहुत अधिक करुणा से भर जाने वाला, मगर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। यही सबसे बड़ी कमजोरी अपने को अपनी लगती है कि इतने पंचेंद्रिय बकरियों की बलि चढ़ाई जाती है और बस हम तो खाली थोड़ा सा दान दे करके हल्की फुल्की व्रत आराधना करके अपने को संतुष्ट मान लेते हैं। मगर ऐसी मंगल मैत्री हो कल तो कि लोगों के दिल का परिवर्तन हो जाए। मंगल मैत्री का काम ही यही है कि दूसरे के दिल का परिवर्तन करना। बस ऐसे अंदर की करुणामयी ऊर्जा से भर करके परमात्मा से प्रार्थना करना कि प्रभु सद्बुद्धि दो, उनको सद्बुद्धि दो। कहीं पर भी जीव को मार करके धर्म नहीं होता है। ये मंगल मैत्री हमारी पहुंचे। जब ऐसे बड़े बड़े कार्य में हमारी मंगल मैत्री पहुंच सकती है, इसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े काम में ये मंगल मैत्री की सहायता हमें मिलती है, तो छोटे छोटे कार्य में तो मिलेगी ही, लेकिन वो मंगल मैत्री के लिए अंदर के एक एक आत्म प्रदेशों से स्पंदन उठना चाहिए, तब जाकर के हमारा कार्य सफल होता है। यदि सफल नहीं हो रहा है तो हमारी मंगल मैत्री में कहीं कमी है। कल के दिन सब पूरे
करुणामयी ऊर्जा से स्पंदन के साथ में मंगल मैत्री देना। प्रभु इन सब को जो जो जीव आज काटे गए मारे गए हैं उनका सबको सद्गति मिले, शांति मिले, बस वो जीवों का कल्याण हो जाए आगे के भवों में। ऐसी प्रार्थना करते हुए कल जो भी तपस्या हो सकती है, जितना भी दान कर सकते हैं, कुछ भी लेकर नहीं आए, कुछ भी लेकर के जाना नहीं है। देह भी यहीं छूट जाएगा, पंच तत्व भी यहीं बिखर जाएंगे और तो और, मगर जितने भी संपदा कमाई है सब यहीं रह जाएगी। उससे पहले उसका सदुपयोग कर लिया जाए, यही हमारी आप सबको नम्र विनंती है, नम्र निवेदन है। ठीक है, अब फिर से मिलेंगे सोमवार के दिन और अंदर की अनंती ऊर्जा को जगाए हुए एक दूसरे सब्जेक्ट की शुरुआत हो रही है, भेद विज्ञान। और भेद विज्ञान तो सभी साधनाओं का सार है, मुक्ति का मार्ग है। तो बस यही प्रार्थना करते हैं कि ये सार और मार्ग आपको बताने वाला ही हो और हम सब उसके ऊपर चल करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाए। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। ओम हरिहर। वचनों को विराम।